Hello students and welcome to our channel Concept Era. Today we are going to start with the chapter 4 of class 10, that is carbon and its compound. तो आप जानते हैं जो कार्बन एलिमेंट है हमारा, that is the fourth most abundant element on our earth. जो कार्बन है हमारा, एक्चुअली जो हमारा पूरा यूनिवर्स है that is made by कार्बन. हम सब जो है देख सकते हैं आसपास जितनी भी चीज़ें हैं कार्बन सभी जगह प्रेजेंट है. So here you can see सो वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन टू कार्बन. तो कार्बन क्या है, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें. सो कार्बन फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर. मैंने अभी आपको जैसे बताया कार्बन जो है सभी जगह प्रेजेंट है. आसपास देखेंगे ऑल द फॉर्म्स जितनी भी हैं हमारे पास फॉर्म्स है किसी भी चीज़ की, कार्बन कहीं ना कहीं वहाँ प्रेजेंट होता ही है. एंड इट इज़ ऑल्सो इन मैनी एवरीडे आइटम्स लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, सब जगह जो है कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट ही है. और बिना कार्बन के हम अपने पूरे यूनिवर्स को, अर्थ को देख ही नहीं सकते. सो एबंडेंस यानी कि कितना पाया जाता है. डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस कार्बन इज फाउंड इन स्मॉल अमाउंट. कार्बन जो है अलग अलग चीज़ में अलग अलग परसेंटेज में पाया जाता है, जैसे कि 0.02% इन द अर्थ क्रस्ट एज मिनरल, लाइक कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, कोल की फॉर्म में होगा, ठीक है. एंड 0.03% इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सब जानते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ एट इट्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इट्स कंबाइंड फॉर्म. जो हमारे पास कार्बन है वो अपने एज अ एलिमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंबाइंड फॉर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे कंपाउंड भी फॉर्म होते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें बॉन्डिंग की, तो जो कार्बन है वो जो बॉन्डिंग करता है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है देख सकते हैं. सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, जिसमें क्या होता है, देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6. हम जानते हैं जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6. अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन करें दैट विल बी 2,4, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसका उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो अंदर होगा बिल्कुल जो न्यूक्लियस के पास होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. 2,4 हम कर सकते हैं. इसका अगर 6 है तो दैट विल बी 2,4. अब आप देखिए अगर उसे आउटर शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 4 इसके पास हैं, या तो ये 4 ले ले या ये अपने 4 दे दे, ठीक है. तो इसकी जो वैलेंसी है वो कहलाती है टेट्रावैलेंट. जो कार्बन है हमारा वो टेट्रावैलेंट है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है. सो विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. अभी बताया आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अभी आपको दिखाया भी, इसका कन्फिग्रेशन करेंगे. सो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहा है. टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस configuration, carbon share its valence electrons with other atoms rather than gaining or losing them. क्या करता है कार्बन अपने जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का उसको शेयर करता है, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ताकि जो है इजीली क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग. ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ, ठीक है. अब प्रॉपर्टी होती है कुछ कोवैलेंट कंपाउंड की, वो भी देखते हैं. सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब जब बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ही बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो ऐसे में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा, ठीक है. जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होगा, पुअर कंडक्टर होगा, बिकॉज नो चार्ज पार्टिकल्स और आयंस आर फॉर्म्ड, ठीक है. लेट्स सी द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. सो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की. इसमें कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता चला जाता है, यानी कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं. ये एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जहाँ जहाँ कार्बन अपना एक लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म कर लेता है, ठीक है. तो हियर यू कैन सी कार्बन्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स रिजल्टिंग इन लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग्स. यानी कि ये कई बार रिंग में भी देखा गया है. आप कैसे इसको समझें, मान लीजिए मेरे को रिंग बनाना है तो मुझे
एक अकेले कार्बन से 2 से तो नहीं बनेगा, है ना? मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3 चाहिए। तो ये एक क्या है, एक तरह का रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 3 कार्बन जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया ये टेट्रावेलेंट होगा, इसकी जो वैलेंसी होगी वो कैसी होगी? 4। टेट्रावेलेंट विद अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स, कार्बन और अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अभी मैंने आपको कहा कार्बन जो है, याद रखिए उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो सोच लो कि कोई कार्बन अगर इंसान है तो कार्बन के पास 4 हाथ हैं, ठीक है। अब जब कार्बन के 4 हाथ हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ हर एक कार्बन के पास 2 हाथ हैं, ठीक है। ये कार्बन के पास, ऊपर वाले के पास 2 हाथ हैं, इसके पास 2 हाथ हैं, इसके पास भी 2 हाथ हैं, लेकिन अभी मैंने कहा 4 हाथ होते हैं। तो क्या किया, 2 हाथ इसके और बना दिए हमने, इसके भी 2 हाथ बना दिए और इसके भी 2 हाथ बना दिए, ठीक है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, किसी के साथ भी कर सकता है, मान लो हम हाइड्रोजन के साथ मन कर लेते हैं, तो जितने भी इसके पास हाथ हैं वो खाली नहीं रहेंगे। हमने उस पर यहाँ हाइड्रोजन को बिठा दिया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये स्ट्रक्चर बनाया, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हम इसके नाम भी देखेंगे कि नाम कह सकते हैं। तो अभी आप इतना जान लीजिए, कार्बन के कितने हैं? 4 हाथ हैं, जो हमने याद कर लिया। कार्बन अगर एक इंसान हो तो उसके 4 हाथ हैं, इंसान के एलिमेंट भी है तो उसके 4 हाथ है, याद कर लो कि कार्बन के कितने हैं? 4 हाथ हैं, ठीक है, 4 हाथ हैं। अब 4 हाथ मतलब आपको 4 बॉन्ड्स दिखाने हैं, ताकि ये आपको याद रहे, ये उसके लिए सबसे आसान तरीका है, कार्बन के 4 हाथ हैं, ताकि जब हम बॉन्डिंग दिखाएं, स्ट्रक्चर बनाएं तो आसान हो जाए। नाउ लेट्स सी द स्टेबिलिटी। So when we are talking about the stability, carbon forms exceptionally strong and stable bond। तो जो कार्बन है जब वो बॉन्डिंग करता है तो कैसी होती है? स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। स्टेबल होगा, कोई भी चीज़ जो स्ट्रांग है वहाँ स्टेबिलिटी अपने आप होगी। अगर स्टेबल वर्ड है तो उसका मतलब वो स्ट्रांग होगा। दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल आयनिक एटॉमिक साइज, उसका एटॉमिक साइज छोटा है तो स्ट्रांग है, विच अलाउज द न्यूक्लियस टू होल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टाइटली। अब जब साइज छोटा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है उसको टाइटली पकड़ पाएगा, बिल्कुल छोटा रहता है साइज उसका, ठीक है। नाउ अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के किसी और फॉर्म में भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जैसे डायमंड, डायमंड क्या है? इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और ये कैसे बना? ये बना कार्बन से, ठीक है। सो ईच कार्बन एटम इज bonded to 4 others in a rigid 3D structure, making it is the hardest known substance। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस जो है डायमंड है, जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है, कार्बन से ही जुड़ के बना हुआ है। Now next is graphite. So carbon atom are arranged in a hexagonal array in layers. It is smooth, slippery and a very good conductor of electricity। ग्राफाइट आपने देखा भी होगा, जो पेंसिल की लेड होती है, दैट इज़ एक्चुअली ग्राफाइट। तो ग्राफाइट कैसा होता है? दिखने में थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, और अगर हम इसको अरेंज करें तो इसका एक हेक्सागोनल शेप होता है, ठीक है ना। हेक्सागोनल मतलब 6 जिसमें कार्बन लगे हुए हैं, एंड हेक्सागोनल में ये लेयर्स में प्रेजेंट होगा। ऑल्सो ये कैसा होता है? काफ़ी स्मूथ होता है। आपने पेंसिल यूज़ करी है तो आपको पता है उसका जो ग्राफाइट है अंदर, लेड है जिसको आप बोलते हैं, वो काफ़ी स्मूथ होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है, एंड वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। जब आपने चैप्टर मेटल नॉन मेटल पढ़ा था तो आपको याद होगा, एक्सेप्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन मेटल हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक बात बताई थी कि एक एक्सेप्शन होता है, वो है ग्राफाइट। ग्राफाइट वैसे तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो कई बार जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कर रहे हैं तो हम एज अ इलेक्ट्रोड ग्राफाइट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फुलरेंस, अ क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स वेयर द एटम्स
आर अरेंज्ड इन शेप्स लाइक फुटबॉल। जब हम कार्बन एटम को फुटबॉल, आपने देखी है फुटबॉल जैसी शेप में बहुत सारे कार्बन अरेंज कर दें तो उसको बोलते हैं फुलरेंस, यानी कि C60। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 60 कार्बन जो हैं अटैच हैं फुटबॉल के स्ट्रक्चर में, जिसको हम फुलरेंस बोलते हैं। ठीक है, फुलरीन भी बोलते हैं कुछ लोग, फुलरेंस भी बोलते हैं, और इसको हम पूरा नाम देते हो बकमिंस्टर फुलरीन या बकमिंस्टर फुलरेन, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसमें कितने कार्बन है, C60 जिसको बोला जाता है, 60 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और ये एक फुटबॉल जैसे शेप का होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास जो कार्बन है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ये आते हैं एल्केन की कैटेगरी। अब एल्केन क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन की होती है एक फैमिली, ठीक है, उस फैमिली में जो है कुछ सरनेम है, एक एल्केन है, एक एल्कीन की फैमिली हो गई, उसी में उसके सरनेम एल्कीन है जिसका, और एक है एल्काइन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्केन की, जो कार्बन की पहली फैमिली है, जो अपना सरनेम क्या लगा रही है, एल्केन लगा रही है, अपने आप को एल्केन फैमिली बोल रही है कि कार्बन में भी एल्केन फैमिली, हमारा सरनेम एल्केन है। सो ये है सैचुरेटेड कंपाउंड। कार्बन एटम्स आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, दीज आर जनरली नॉट वेरी रिएक्टिव। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, नॉट वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन जो होता है एक बेचारा गरीब आदमी की तरह है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक दूसरा आया, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मिनिमम 2 तो चाहिए इसको अपने एक शेल में। तो दूसरा एक और हाइड्रोजन आया, उसका मैंने जो है एक्स से डिनोट कर दिया। तो उसने क्या करा, शेयरिंग के लिए बोला कि चलो शेयर कर लेते हैं, अब मेरे पास एक है और तुम्हारे पास एक है, तो हम आ कहते हैं इसको शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये कंबाइन होंगे, इनका एडिशन होगा, तो दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ द हाइड्रोजन एटम। दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली है। ठीक है, अब इस वजह से जो बनेगा बॉन्ड वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, सिंगल बॉन्ड। ये रहा सिंगल बॉन्ड, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये फैमिली है एल्केन की फैमिली, जो सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और इनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो एल्केन फैमिली है, इसमें एक बात और बता देते हैं, एल्केन फैमिली जो होती है कार्बन की एल्केन फैमिली जो है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कुछ कैसे पहचाने वो एल्केन फैमिली है, उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ n जो है नंबर ऑफ एटम्स, दैट कैन बी 1 2 एंड सो ऑन। सो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दूँ, ठीक है, n की वैल्यू 1 रख दूँ, तो क्या बनेगा, C1H2 ब्रैकेट में 1+2, ये बन गया C2 × 1 2 2+2 4 CH4। यानी कि जो एल्केन फैमिली का सबसे पहला मेंबर है वो है CH4। ठीक है, CH4 है, इसका नाम होता है मीथेन, इसका नाम होता है मीथेन, ये पहला मेंबर है। ऐसे ही आप n की वैल्यू अगर बदल दें तो दूसरा मेंबर निकल के आएगा, तीसरा मेंबर निकल के आएगा। ठीक है, अब इसका नाम मीथेन है। ठीक है, एल्केन फैमिली है। वैसे तो हम देखें एक सीरीज होती है पूरी, अभी आपको दिखाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड होती है। अगर एक कार्बन है तो मीथ वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद ईथ होता है। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं, जैसे सबसे पहले आ गया मीथ, ईथ, ठीक है, फिर आ गया आपका प्रॉप, फिर आता है ब्यूट, फिर आ गया पेंट, हेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, हेक्सेन हो गया, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से होता है। अब ये है एल्केन फैमिली। अब एल्केन फैमिली जो है, इनका सरनेम जो है एन लगा के चल रहे हैं, ये अपना एल्केन फैमिली है पूरी, तो इनकी ये एन वर्ड लगाते हैं। मैंने इसका नाम मीथेन लिखा है क्योंकि इसमें एक कार्बन है, तो मीथ लिख दिया। अब ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, तो इसके साथ मैंने एन वर्ड जोड़ दिया। ये एन इसको कहाँ से मिला, यहाँ से मिला।
एल्केन ने दिया इसको, इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्केन है। तो ऐसे ही इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, ठीक है, हेप्टेन हो सकता है, ऑक्टेन हो सकता है। इसी तरह से हमारे बाकी कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे अभी सिर्फ सेचुरेटेड कंपाउंड की, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जिनकी फैमिली जो है एल्केन फैमिली है। ये एन सरनेम यूज़ कर रहे हैं अपने नाम के साथ में, और नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। जहाँ पे मैंने एन की वैल्यू 1 रखी तो ये हुआ। अगर मैं क्या करूँ, एन की वैल्यू को 2 कर दूँ, तो C2H, यहाँ 2 + 2, तो ये क्या होगा, C2 टू 4 5 6, ठीक है। अब 2 हैं यहाँ पे, कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो ये कौन सी फैमिली हो गई, इथेन फैमिली हो गई। इसकी नाम हो गया, इसका इथेन हो गया। एल्केन फैमिली में इसका नाम है क्या है, यह है इथेन। ईथ 2 कार्बन, एन इसलिए लगाया, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन फैमिली का मेंबर है, तो इससे सरनेम मिलेगा एन, तो इसलिए इसका नाम बन गया इथेन। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ। अब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हमारे कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, दीज आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड। जो हमारे अनसैचुरेटेड हैं, ये सैचुरेटेड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो एल्कीन फैमिली में चला जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन फैमिली में चला जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, एल्केन फैमिली का मेंबर है तो उसे सरनेम एन लगाना पड़ेगा, एल्कीन फैमिली का मेंबर है तो उसे ईन लगाना पड़ेगा, और अगर एल्काइन फैमिली ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो आइन लगाना पड़ेगा उसे अपने नाम के साथ, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या किया इन्होंने, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया। इन्होंने कहा चलो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, इसके एक्स से कर दिए, और बाकी इसके इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब आप यहाँ देखिए, जो ये वाला है हमारा पहला ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके एक्स म्यूचुअल शेयरिंग में आ गए, तो इसके साथ भी काउंट होंगे और इसके साथ भी काउंट होंगे, यानी इसके पास भी अब आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहलाता है। अब ये बना रहे हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं, तो ये कुछ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ ऐसा बना रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों मिल गए, ये हमारे ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो गए तो डबल बॉन्ड है, दिस इज़ अ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक तो ये आते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही डबल बॉन्ड की वजह से इनका एक कौन सी फैमिली मिली है, एल्कीन फैमिली मिली है। इनका भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्कीन्स का, बिल्कुल होता है, CnH2n। अब इसमें भी n नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। अगर एक रख दिया तो क्या बनेगा, C1H2, यहाँ 1 बन गया CH2, ठीक है, ये बना CH2। इस तरह से जो है, बट ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको एक और चाहिए। तो हमें N2 से, देखिए अगर हम N2 रखते हैं तो क्या बनेगा, C2H4, C2H4। अब आप, मैंने आपको एक बात बताई थी, कार्बन के 4 हाथ, ठीक है, कार्बन के 4 हाथ हैं। तो अगर मैं C2H4 ड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन ये ले लिए, और मेरे को 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है मेरे पास। तो जब 4 हाइड्रोजन मुझे लगाने हैं तो 2 मैं एक को दे दूँ, 2 एक को दे दूँ, ठीक है। एक मैंने इसे दे दिए, 2, एक हाइड्रोजन इसे दिया, एक हाइड्रोजन इसे दिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। कार्बन के तो 4 हाथ बताए थे, 1 2 3 4। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, 1 2 3 4 हो गए इसके 4 हाथ पूरे। इसके पास आइए, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 पूरे हो गए, ठीक है। जब इसके पास भी 4 पूरे हैं, इसके पास भी 4 पूरे हैं, डबल बॉन्ड बन रहा है,
तो ये है एल्कीन फैमिली का मेंबर, इसको सरनेम तो इन मिलेगा। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन है 2। याद रखिएगा ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ से शुरू करते हैं जब भी हम एल्कीन फैमिली की तरफ जाएंगे, जब हम डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन की वजह से ईथीन। ठीक है, ईथ क्योंकि 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा है, एल्कीन फैमिली का मेंबर है, तो इन इसका सरनेम हो गया, इसीलिए इसका नाम हो गया इथीन। ऐसे ही सिमिलरली हम एन की वैल्यू चेंज करके और भी इसके जो है सिमिलर कंपाउंड्स इसी की फैमिली के जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिपल वाले पे बात करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जो बना रहे हैं, एल्कीन जो फैमिली बना रहे हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्काइन फैमिली बन रही है इनकी। अब यहाँ पर आया नाइट्रोजन, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन के साथ। जब ये शेयरिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे अपना पूरा ट्रिपल बॉन्ड, तो यानी एन और एन के बीच में क्या बनेगी? ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। एन और एन के बीच में क्या बनेगी? ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, जब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी तो ये जाते हैं एल्काइन फैमिली में। अब यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, अगर मेरे पास एक कार्बन है, इस कार्बन के 4 हाथ, इसके 4 हाथ, देखो इस कार्बन के भी 4 हाथ हैं, इसके भी 4 हाथ हैं, एक अकेला कार्बन इसमें काम नहीं करेगा, 2 चाहिए। तो इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके लिए काउंट कर लिए, इसके लिए अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये कौन सी फैमिली हो गई? अब एल्काइन फैमिली। नंबर ऑफ जो कार्बन है वो है इसके अंदर 2, तो ईथ लगेगा, इथाइन बन गया ये बन गया इथाइन। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरा हमारी जो फैमिली है एल्काइन फैमिली ट्रिपल बॉन्ड की वो चलती है। ठीक है, याद रखेंगे जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, हम उनका क्या नाम देते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। एक बार इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए, 1 2 3 4, ये है इसके इलेक्ट्रॉन। अब आया, अब ये तो शेयर करेगा, हमारे पास CH4 की बात कर रहे हैं, तो हमें कितने लगाने हैं? हाइड्रोजन हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आया इसके पास और शेयर कर रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ, ताकि उसके कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। और ये हाइड्रोजन कौन सा बहुत अमीर है, इसमें तो बेचारे पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो खुद चाहता है मुझे ज़्यादा कोई शेयरिंग कर ले। अब जैसे ही आपने यहाँ देखा, यहाँ हुई म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, यहाँ हुई म्यूचुअल शेयरिंग, ये ऊपर जाएगा, इसको अंदर ले गई है अपने। ठीक है, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसके पास तो बेचारे के पास क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं सारे। ठीक है, इसको साफ सा बना देते हैं ज़रा। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग से फ़ायदा ही होगा कार्बन का और हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन इसका डॉट से प्रेजेंट कर देते हैं इसको, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसे हम एक्स से प्रेजेंट कर देते हैं। है तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन ही, सिर्फ प्रेजेंटेशन हमने इसका अलग किया है। अब इन्होंने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये बन गया। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है, तो जो इनके बीच की बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जो इनके बीच की बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड की होगी, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा CH4। अभी आपको बताया कौन सी फैमिली है इसकी? मीथेन फैमिली, सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये। एक कार्बन है इसके पास, तो मीथ लग गया, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो एल्केन फैमिली है। एल्केन है तो इसको क्या सरनेम मिलेगा? एन मिलेगा, मिल गया, का नाम हो गया मीथेन। ठीक है,
ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं कार्बन पे हमारे हाइड्रोकार्बन्स पर। अब हाइड्रोकार्बन्स तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जो कंपाउंड बन रहा है उनका नाम ही क्या है, हाइड्रो कंपाउंड, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन उनके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उनका नाम दे दिया हाइड्रोकार्बन, याद रहेगा आपको भी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं, इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे हमारे। फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलॉगस सीरीज। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमें पता होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेट्रो एटम्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, or groups of atoms that confer specific chemical properties to a compound. Example alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid। अरे क्या पढ़ा दिया, अभी नहीं समझ में आ रहा। देखो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑक्सैलिक एसिड्स, ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप के जो है नाम हैं। ठीक है, अभी आगे आपको बताएंगे कि कौन। अल्कोहल आपका OH आ जाता है, एल्डिहाइड आपका CHO लग जाता है, कीटोन अगेन आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड में OH आ जाता है, कार्बोक्सिलिक COOH आ जाता है। ठीक है, Ca आपका COH आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जरा कि किस तरह से पूरी सीरीज वर्क करती है, कैसे हम इसे आगे यूज करेंगे। होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहे हैं। तो होमोलॉगस सीरीज क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स वेयर द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। अभी तक तो कार्बन लगा रहे थे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा रहे थे। अगर हम हाइड्रोजन की जगह कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें, OH लगा दें, COOH लगा दें, CHO लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे में वो उसका नाम बदल जाएगा। अगर मैंने OH लगा दिया तो वो अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने COOH लगा दिया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फैमिली है उसका मेंबर हो जाएगा। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप जो है जब अटैच होते हैं तो ये इनकी फैमिली बदल जाती है, जो कार्बन चेन से जुड़े हुए होते हैं उनका नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, नाउ सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट इन मॉलिक्यूलर मास। Members show a gradation in physical properties like boiling point, but share similar chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम चेंज देख सकते हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी दैट मे बी सिमिलर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, सबसे पहले आता है कंबशन। ठीक है, कंबशन का मतलब होता है कुछ चीज़ जलना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। कंबशन मैंने बताया कुछ भी जलना, बर्न होना। तो जब ये बर्न हो रही है कोई चीज़ इन ऑक्सीजन, और क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट हमको, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट, तो इसको कहते हैं कंबशन। दिस इज अ कंबशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, alcohols can be converted to carboxylic acid by using oxidizing agents like alkyne sorry alkaline potassium permanganate। हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन हमें उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। सो हेयर यू कैन सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन रिएक्शन, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, निकल, टू बिकम सैचुरेटेड। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ये रहा, ये एल्कीन फैमिली का है। ठीक है, तो ये कैसा है हमारा, आपका अनसैचुरेटेड है। अब हमने इसमें निकल कैटलिस्ट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, निकल कैटलिस्ट का यूज़ किया हुआ है और H2 इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये क्या होगा, जो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये जैसे ही रिएक्ट निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये टूट जाएगा तो ये H2 है, दो हाइड्रोजन हमने यहाँ दिए हैं। जैसे ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, जहाँ से टूटा है वो कार्बन वहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा और वहाँ से जुड़ जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि 4 से 5 हो जाएगा, रहेंगे 4 ही, यहाँ पे भी 4 ही थे, लेकिन ये बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही वो सिंगल बॉन्ड बना तो जो हाथ खाली था उसका
वहाँ पर ये जो H2 था, एक हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया और एक आके इस पोजीशन पर लग गया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऐसा होता है, यानी कि ये क्या बन गया, अब यहाँ तो ये अनसैचुरेटेड था, यहाँ पर आके क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया। ठीक है, और कैटलिस्ट का क्या काम होता है किसी भी रिएक्शन में, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज ऑल्सो। सो कैटलिस्ट यहाँ पर रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, बट इट में डिक्रीज ऑल्सो इन सम रिएक्शंस। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इन सनलाइट क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वन बाय वन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वन बाय वन, जिसमें भी ब्रेक होगा और वो क्या करेगा, जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन एटम को, एक एक करके रिमूव कर देता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे, जैसे कि इथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ओल वर्ड लगा हुआ है, अभी पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें कि कैसे ये नाम आया, इथेनॉल कैसे बना, ये एक अल्कोहल है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारी इथेनॉल की प्रॉपर्टी है सबसे पहले कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, वो एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, याद रखना। सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में आराम से डिजोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। व्हेन वी विल ऐड वाटर इन इथेनॉल इट विल dissolve easily, it will easily soluble in water and commonly used as a solvent in medicine। कई बार इसको मेडिसिन में भी यूज़ करा जाता है एज अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट आप जानते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो उसको सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। कहाँ यूज़ कर रहे हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप के अंदर जो है ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है इथेनॉल। अब रिएक्शन क्या करता है, रिएक्ट विद सोडियम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। डिहाइड्रेशन विद हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस इथेन। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं और डिहाइड्रेशन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन कैसे होगा, विद हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं हम। अगर H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं हम तो क्या बनाएगा, इथीन बना देगा। अब इथीन जो है इसकी कौन सी एल्कीन कैटेगरी है, यानी कि एल्कीन फैमिली है, तो डबल बॉन्ड की फैमिली है इसकी। ठीक है, याद रखिएगा। एंड यूजेज क्या है इसका, कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल एडिटिव इन पेट्रोल, इसको एज अ फ्यूल एडिटिव भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज इथेनॉइक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कैटेगरी है उसका एक जो है आप कह सकते हैं एसिड है ये इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसका एक कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड कहते हैं जिसको। 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज विनेगर। ठीक है, अगर 5 to 8% इसको जो है मिला दे वाटर के अंदर तो क्या बनेगा, विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका, जिसको लोग एज आ फूड में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में डाला जाता है टू ऐड सम, मतलब उसका जो है थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए यूज़ करते हैं लोग इसको। तो और फिर ये इतना तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहता, पानी में मिलाते हैं, बहुत कम अमाउंट में मिलाते हैं इसको, जनरली मोस्ट फास्ट फूड वगैरह में इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नाउ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब होता है प्योर, ग्लेशियल वर्ड का मतलब ही है प्योर, बिल्कुल जो प्योर है, इसमें मिलावट नहीं है, दैट इज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। दिस इज अ प्योर इथेनॉइक एसिड, हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन एंड ऑफन फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 290 केल्विन, और ये क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज भी हो जाता है, जम जाता है। नेक्स्ट इज esterification. So react with alcohol in the presence of acid catalyst to form sweet smelling ester used in perfumes and flavoring। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस है, रिएक्शन आप कह सकते हैं। ये रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, एस्टर फॉर्म कर लेता है, इसलिए इसका नाम एस्टेरिफिकेशन है। और उसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्मेल होती है, अच्छी लगती है। जो परफ्यूम्स बनते हैं, कोई भी फ्रेग्रेंस वाला आइटम बनता है,
उसमें इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो परफ्यूम बनाए जा रहे हैं इस प्रोसेस का यूज़ करके, कोई भी फ्लेवर जो है बनाया जा रहा है वो भी इसी का यूज़ कर रहे हैं, स्टेरिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Next is soap and detergent. So soap molecules, sodium or potassium salt of long chain carboxylic acids with hydrophilic water attracting अब and hydrophobic oil attracting ends. आपने देखा होगा कई बार कपड़ों पे कोई ना कोई ऑयल या ग्रीस का जो है निशान आ जाता है। तो ऑयल का जब निशान आ गया उसको क्लीन करते हैं, तो कोई सोप या डिटर्जेंट किस तरह से उस पर वर्क करता है, वो क्या करेगा, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो दो एंड होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग लविंग, यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर, ये वाटर तो वाटर लविंग होगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर के पास होगा, जो एंड वाटर के पास होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग है वो। और जो पॉइंट हमारा वाटर से जो है दूर होगा, यानी कि वो ऑयल की तरफ होगा, ऑयल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो है एंड पार्ट होता है, ठीक है। और ये ऑयल की तरफ अट्रैक्ट करता है। ये किस पे अटैक कर रहा है, ऑयल पे अटैक कर रहा है, ग्रीस के जो उस निशान पे अटैक कर रहा है जहाँ पे हमने उस डिटर्जेंट को, सोप को अप्लाई किया है साफ करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ मिसेल्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड when soap molecules cluster around oily dirt allowing it to be rinsed away in water. मिशेल फॉर्मेशन, जैसे ही हमने क्या किया, कोई दाग या धब्बा लगा, ठीक है, उस पर हमने सोप अप्लाई किया, तो जो फॉर्मेशन बन रहा है, जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड हमें दिख रहा है, तो ये पूरा जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। ये पूरा मिशेल फॉर्मेशन कहलाता है अलाउइंग इट टू बी रिंस्ड अवे विद वाटर, ताकि क्या हो, पानी के साथ डिटर्जेंट या सोप मिला के हम पूरा का पूरा ऑयल या ग्रीस जो है क्लीन कर सकें, साफ कर सकें। बात करते हैं हार्ड वाटर इशू। सोप रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। जब हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सोप क्या करता है, रिएक्ट करता है कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ हार्ड वाटर के अंदर, और वो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है जिसको स्कम बोलते हैं। आपने देखा होगा जब पानी में हमारा जो जनरली पानी आता है टैप वाटर, तो घरों में जैसे हम जो है साफ़ कर रहे हैं अपने घर के फ्लोर को, अपने कपड़ों को, तो वो हार्ड वाटर है। तो उस हार्ड वाटर में क्या करते हैं, जैसे ही डिटर्जेंट आपने डाला तो सोप रिएक्ट करेगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो हार्ड ही इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट है, इसीलिए वो हार्ड है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम उस डिटर्जेंट को डालते हैं वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो एक इनसॉल्युबल जो है कंपाउंड बना लेगा जिसको हम स्कम बोलते हैं। वो आप देखोगे अगर आपने डिटर्जेंट कोई घोल के रख दिया पानी में बहुत देर तक, तो एक लेयर बन जाएगी ऊपर डिटर्जेंट की, छोटी छोटी सी फ्लेक्स जैसे होते हैं, या सोप के डाल दें तो फ्लेक्स बन जाते हैं, तो जिनको उन्हीं को हम बोलते हैं स्कम, ठीक है। नाउ डिटर्जेंट्स ओवरकम द हार्ड वाटर प्रॉब्लम बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो हम क्या करते हैं, जो सोप होते हैं ना, सोप सबसे जो है स्कम बना लेते हैं सबसे ज़्यादा। अब जब हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, हम सोप नहीं डालते, हम डालते हैं डिटर्जेंट पाउडर फॉर्म में डालते हैं, क्योंकि वो स्कम नहीं बनाते हैं, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं हार्ड वाटर में। जो सोप है वो क्या करेगा, एक लेयर बना रहा है ऊपर, फ्लेकी लेयर है। जैसे आपने कहा छोटे बच्चे कई बार साबुन खोल देते हैं तो एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, जबकि डिटर्जेंट ये काम नहीं कर रहा है। डिटर्जेंट क्या कर रहा है, वो डिज़ोल्व हो जाता है हार्ड वाटर की इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। और हम वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धो रहे हैं इसीलिए हम डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट स्कम ना बने और वाटर इजीली जो है, हार्ड वाटर जो है क्या करे, इजीली उसको डिज़ोल्व कर ले। और डिज़ोल्व जब वो कर लेगा तो क्या होगा कि स्कम फॉर्म नहीं होगा, कपड़े आराम से धुल जाएंगे। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग द हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ हमने छोड़ा था कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन बता दिया आपको, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बता दिए, एल्केन होते हैं CnH2n+2, इनका कॉन्फ़िगरेशन है।
ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये भी आपको बता दिया। अब इनका जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, जनरल फॉर्मूला इनका बता दिया आपको। एग्जाम्पल मिथेन ड्रॉ करके भी दिखाया आपको, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये बताया एल्कीन होते हैं, एल्काइंस होते हैं, ये डबल बॉन्ड होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनका क्या होता है, CnH2n, ये CnH2n-2, ये जो इनका फॉर्मूला होता है जब भी हमें इन्हें लिखना है, इन्हें डिराइव करना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्विक पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। होमोलॉगस सीरीज जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो सीरीज ऑफ कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल दिए, सारे एल्केन के हैं, यहाँ पे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है। अब देखिए एक बना के दिखाते हैं आपको। C2H6 हम बना चुके हैं, C3H8 देखते हैं आपको बना के। 3 कार्बन मैंने जोड़ दिए, ठीक है, 3 कार्बन जोड़ दिए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। तब मैंने को क्या करना है, इस हर एक कार्बन के 4 हाथ, पहला कार्बन इसके 4 हाथ, 1 2 3, चौथा ये रहा। इस वाले कार्बन के 1 2 हाथ तो पहले ही हैं, 3 और 4, ये वाला कार्बन एक पहले ही है, 2 3 4 हो गए, इसके भी 4 हाथ। अब जितने भी हाथ खाली हैं उसमें मुझे क्या लगाना है, हाइड्रोजन। मैंने लगा दिया इन पे हाइड्रोजन, जरा काउंट करिए, C3H8, ठीक है, ये रहा C3H8। अब इसका जो नाम होगा क्या होगा, मैंने बताया था, एक होगा तो मीथ वर्ड यूज करना, 2 होगा तो ईथ, अब ये 3 है तो इसमें हम प्रॉप यूज करेंगे, तो इसका नाम होगा प्रॉप। अब ये एल्केन फैमिली है, इसको मिल गया सरनेम एन, प्रोपेन, ठीक है, कितना प्यारा नाम है इसका, प्रोपेन। देखो C3H8 स्ट्रक्चर है, ये उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ देखते हैं फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली हैं कौन कौन से, ठीक है। तो जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो ये रहे, जैसे OH है, ये किसका है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल में OH लगाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगाया जाता है, एल्डिहाइड में CHO लगाया जाता है, कीटोन में CO लगाया जाता है, और एस्टर में COO लगाया जाता है। तो ये पहचान है, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ये वाले हैं तो ये वाली कैटेगरी है इनकी, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, जैसे एल्कोहल, इथेनॉल। अब यहाँ पर इथेनॉल है तो इसका नाम में O लगता है पीछे, ठीक है। इथेनोइक एसिड है, नोइक एसिड, ओइक एसिड लगाया जाता है। इथेनॉल एल्डिहाइड है, अल लगता है। प्रोपेन नॉन कीटोन है, ओन लग गया, ठीक है। एस्टर है तो इथाइल इथेनोएट, तब हम इस तरह से नाम लिखते हैं इनका। तो आप याद रखिएगा, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये हमारी कैटेगरीज हैं, ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। अब बात करते हैं नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर अभी हमने देखा बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम है, तो नॉमनक्लेचर का मतलब ही होता है नामकरण करना, नाम रख देना किसी का। तो जब हम किसी का नाम रख रहे हैं, कार्बन कंपाउंड का जब हम नाम रख रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, IUPAC। सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला अगर हमारे पास कोई कार्बन की लंबी चेन है तो सबसे पहले वो लंबी चेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं जब उसका नाम रख रहे हैं, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा जुड़े हों। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, अभी पढ़ लिए ऊपर, फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लो उसमें कौन सा है। नंबर द चेन, चेन को नंबर डालिए, मतलब कार्बन के नंबर, कार्बन 1 2 3 4, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको नंबर दीजिए। एंड नेम यूजिंग प्रीफिक्स प्लस सुफिक्स, उसका प्रीफिक्स लगाइए, उसका सुफिक्स लगाइए, और उसका हम नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स जो नाम के पहले लग जाते हैं, सुफिक्स जो बाद में लगते हैं, ठीक है। जैसे अभी कीटोन था, ओन लग रहा था, अल लग रहा था एल्डिहाइड में, तो ये सारे क्या होते हैं, सुफिक्स होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये इथेनॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन तो 2 हैं तो ईथ लग गया, ठीक है। यहाँ पे OH लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप OH, एल्कोहल है तो ओल लगेगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट लग गया,
OH लगा हुआ है तो ओल लगेगा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल इसका नाम हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई और एसिड, कोई और एग्जांपल देखें, मिथेनॉइक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी है, COOH लगा हुआ है, इसमें भी COH लग रहा है, इसमें भी COOH लग रहा है, यानी ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी है, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। इथेनॉइक एसिड एक C है, ठीक है। यहाँ पर प्रोपेनॉइक एसिड, क्योंकि क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 3 है, तो ये है प्रोपेनॉइक एसिड। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कार्बोक्सिलिक के। देखिए एक और ऊपर एग्जाम्पल है ब्यूटेनॉइक, ये भी कार्बोक्सिलिक का है, ब्यूटेनॉइक। अब देखिए आगे देखते हैं, कुछ एल्डिहाइड के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये है एल्डिहाइड, जैसे कि इसका नाम है फिक फॉर्मल्डिहाइड, जिसका IUPAC नेम हो गया मीथेनल, और इसका फॉर्मूला HCHO। तो आप देख रहे हैं यहाँ सब में CHO लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो इसमें नाम के साथ अल लग जाता है, ये लगा हुआ। एसिटल्डिहाइड, IUPAC नेम हमारा क्या होगा, इथेनल, ये उसका फॉर्मूला हो गया। प्रोपियोनल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनल, जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो हम पहचानते हैं इनको इनके फॉर्मूले से भी, इनके नाम से भी, ये आप पहचान सकते हैं। क्या आप इसमें जो है सूफिक्स लगाते हैं वो भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं कीटोन वाली कैटेगरी की। कीटोन की कैटेगरी में क्या लगता है, ओन लगता है, जैसे एसीटोन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, पेंटेनॉन हो गया। IUPAC नाम देखे तो प्रोपेनॉन, और ये रहा ब्यूटेनॉन और पेंटेनॉन। ठीक है, अब इसका है फॉर्मूला, यहाँ लिखा है CH3CO, CH3, C2H5, CO, CH3, C5H10O। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, और ये है हमारे जो है IUPAC नेम और कीटोन की कैटेगरी, जिसको आप पहचानें। ओके, now so here we have completed the chapter carbon, and I hope you must have understood about the important topics. Thank you.